हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम ओम गुरुदेवा ओम ओम प्रभु जी ओम 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 ओम। गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य को, कोवा कृपण, कंजूस धरती पर कौन है? बोले जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ रखते हैं और बड़ी चीज की तरफ ख्याल नहीं है, वे अभागे कंजूस आत्मघाती ऐसे ही मर जाते हैं। उदार कौन है? छोटी छोटी चीजों का सदुपयोग करके बड़ी चीज को पाने में बड़ा दिल रखता है, वो उदार है। बड़ी चीज क्या है? अपना आत्मा। आत्मा से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी आत्मा से बड़ा नहीं है। लो, आत्मा होती तब भगवान के भगवानपना सिद्ध होता है। वह भगवान है, वो भी आपकी आत्मसत्ता से, और आ गया भगवान, यह भगवान है, उसको भी आत्मसत्ता से सिद्धि मिलती है। और वो भगवान आके चला जाएगा, फिर भी ये रहता है। और वो भगवान का आत्मा और आपका आत्मा अलग नहीं हो सकता। आपके आत्मा को भगवान भी नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान जैसे घड़े को तो तुम मार सकते, घड़े को कोई भी मार सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश इतना बड़ा है तो भी नहीं मार सकता, क्योंकि घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है। ऐसे आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, तो आत्मा कितना बड़ा हुआ। तो जो बड़े में बड़े को पाने के लिए छोटे में आसक्ति नहीं करता, ममता नहीं करता, अहंता नहीं करता, वो उदार है। और जो छोटी छोटी चीजों में, जो सिगरेट नहीं छोड़ सकता, पान मसाला नहीं छोड़ सकता, जरा जरा अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता, वो कृपण है, उसी में बंधा है। आप बच्चे थे, खिलौने उस समय शोभा देते थे, लेकिन खिलौने छोड़े तब बड़े हुए। अगर खिलौने पकड़ रहे थे, स्कूल में भी जाते, अभी भी खिलौने लेके आते, तो क्या हाल होता? कृपण। वो जो खिलौने से हम खेल रहे थे, गुड्डे गुड्डियां खिलौने, वो पकड़ रखते, छोड़ते नहीं तो कृपण। ऐसे ही ये संसार की चीजें, उपलब्धियां, बेटा बेटी, मेरा तेरा, ये सब खिलौने हैं। ये खिलौनों का थोड़ा समय तक उपयोग किया, वास्तव में अपने अंतरात्मा परमात्मा विभू में आना चाहिए। वही गुरु है। गुरु माना बड़ा है। तो लघु इंद्रियां लघु है, विकार लघु है, व्यवहार लघु है, ये बदलता रहता है, लेकिन इसकी बदलाहट के बाद भी जो रहता है वो गुरु है। जैसे बचपन बदल गया, बचपन के खिलौने बदल गए। बचपन में भी गुस्सा आता था, बचपन में भी भय लगता था, बचपन में भी मैं जीत गया, मैं हार गया, मैं नापास हो गया, ये सब होता था। लेकिन ये सब बीत गया, लघु है। लेकिन उसको जानने वाला तुम्हारा आत्मा गुरु है, बड़ा है। तो जो बड़े में पहुंचता है वो तो है उदार, और जो लघु में उलझा रहता है वो है कृपण, वो है कृपण, मूर्ख। तो भगवान बोलते हैं, मेरे से तुम क्या पूछते हो? कि भगवान आप बताओ। कृपण तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं
कि जो छोटी छोटी चीजों में उलझा है और बड़ी आत्मा को भूलता है वो कृपण है। आप कृष्ण आप बताओ। तो कृष्ण कहते हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त दुख पड़ा लेकिन लघु आश्रय नहीं लेता, झूठ बोलने का आश्रय, धोखाधड़ी का आश्रय, पाप का आश्रय नहीं लेता। दुख में भी मुझे पुकारता है, वो कृपण नहीं है, उदार है। क्योंकि मुझ बड़े चैतन्य कृष्ण को, कृष्ण माना बाहर से भले इतना दिखता हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, तो जो आर्त है वो मुझे पुकारता है, वो उदार है। जो अर्थार्थी है, रुपया पैसा तो चाहता है लेकिन धोखाधड़ी बेईमानी कपट से नहीं, मेरी कृपा से चाहता है, वो भी उदार है। और जो मुझे जानना चाहता है वो संसार की सारी चीजों को इतना महत्व नहीं देता जितना मेरे को जानने में महत्व देता है, वो भी उदार है। और ज्ञानी, बोले ज्ञानी और हम दिखते दो हैं लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू, अथवा एक ही चीज के दो नाम। जैसे दो सरोवर है और ऊपर की पहाड़ टूट गई तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी, अथवा तो हॉल में दो दिए जल रहे हैं, अब कौन से दिए का कौन सा प्रकाश। ऐसे ज्ञानी का आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। हम आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ। प्रियो ही में ज्ञानिनो, प्रियो ही में ज्ञानिनो इत्यर्थ। अब रामायण के तुलसीदास जी से पूछो, बाबा आप क्या कहते हैं? बोले राम भगत जग चार प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारौ अनग उदारा, सुकृति नो चारहु अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। राम भगत जग चार प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा। सुकृति नो चारौ अनग उदारा, सुकृति नो चारहु अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। भगवान के भक्त चार प्रकार के हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान अपनी बात तो टाल देंगे, ज्ञानी की बात रख लेंगे। तो ज्ञानी कैसे भक्त हैं, बनते हैं? जिनको पराभक्ति मिलती है वो ज्ञानी बन जाते हैं। मद भक्ति लभते पराम। तो ये चार सोपान, एक तो होता है वैदिक भक्ति। वैदिक परंपरा, कुल परंपरा से बच्चे में संस्कार बढ़ गया। सिंधी का बालक है, आयो लाल झूले लाल झूले लाल, आयो लाल लाल ऐसा जा, ये करके। और गुजराती होगा तो अंबाजी गलबो घूमे छे, मारवाड़ी होगा सांझ पड़ो दिने आत्म्यो देवी मगरे वासो लीधो हे, मगरा माते मंदल हे, मंदल खनरो लागे जी। मुसलमान का होगा तो अल्लाह यासिन अल्लाह इल्लाह। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार जो भक्ति भाव है, शुरुआती भक्ति, तो हिंदू लोगों में उस भक्ति को बोलते वैदिक भक्ति।
उस भक्ति को करते करते धीरे धीरे पुण्य और सूझबूझ सात्विक होगी तो भगवान में, इष्ट देव में, मंत्र में, गुरु में प्रीति होगी। उसको बोलते अनुरागा भक्ति। और फिर भगवान के गुण में ऐसी प्रीति हो जाएगी कि जो कुछ अच्छा हो बोले भगवान की कृपा है, अगर गड़बड़ हुई तो बोले भगवान हमारे कष्ट दुख मिटाने के लिए होता है। वाह, तो सारा भगवान को यश देगा, वो गौणी भक्ति हो जाएगी। तो वैदिक भक्ति, अनुरागा भक्ति, गौणी भक्ति, और फिर चौथी होती है परा भक्ति। मद भक्ति लभते पराम, परम भक्ति। तो परम भक्ति वही ज्ञानी का अंतःकरण बाधित हो जाएगा। ज्ञानी का जहां मूल तत्व भगवान का है वही ज्ञानी का हो जाता है। जैसे घड़े का आकाश और मठ का आकाश। अभी घड़ा क्षुद्र है, मठ बड़ा है, लेकिन घड़ा अपना घड़ापन छोड़ देता है, मठ अपना मठपना छोड़ देता है, तो दोनों एक है। यशोदा एक साधारण महिला दिखती है और भगवान चतुर्भुजी नारायण कृष्ण समर्थ भगवान दिखते हैं। लेकिन कृष्ण और यशोदा की प्रीति में कृष्ण अपना कृष्णपना भूल जाते हैं, यशोदा अपना यशोदापन भूल जाती है, और दोनों का हृदय अंतःकरण एक हो जाता है। कन्हैया ने यशोदा का चुट्टा पकड़ा, नन्हे कन्हैया ने ठोडी पकड़ी ऊंचे हुए, यशोदा को बोलते हैं माँ तुम मेरी हो ने, माँ बोलते कन्हैया बोलता हाँ हाँ, माँ बोलती ना ना। फिर दाएं कान के तरफ गए, भैया तुम मेरी हो, बोले नहीं मैं तो दाऊ की हूँ, मेरी हो। बोले फिर बाएं कान के तरफ आए, फिर दाएं के तरफ आए। ऐसे करते करते कन्हैया को क्या सूझी, अच्छी तरह से चोटी पकड़े, ठोडी पकड़े, ठीक से ऊंचे हुए और जोर से मारी फूंक। अब तो भाई यशोदा का यशोदापन भूल गया। अरे इतना कन्हैया तो ऐसा हृदय से लगा दिया। तो दिखते तो दो हैं, लेकिन दोनों के अंतःकरण में आनंद वही छलकता है। तो भगवान का सत स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सच्चिदानंद है भगवान। सत्य, सत माना जो सदा रहे, चित्त माना जो बुद्धि को ज्ञान का प्रकाश दे, और आनंद जिसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाए, स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ जाए। तो भगवान सत्य है, ये तो समझ में आ जाता है, क्योंकि शरीर नहीं था तब भी आत्मा परमात्मा थे, सृष्टि नहीं थी तब भी आत्मा परमात्मा थे, और अभी शरीर हुआ तभी भी आत्मा परमात्मा है, और मर जाने के बाद भी रहते हैं। तो जो तीनों काल में रहे उसे सत्य कहते हैं। जो सत्य होता है उसमें चेतना भी होती है, चेतन को ही पता चलता है। तो सत्य अत्यंत सूक्ष्म होता है। सबसे छोटे में छोटा ब्रह्मांड में खोजो, सबसे छोटे में छोटा क्या चीज है, बोले बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरिया से भी छोटा क्या है? जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा हुआ ना। वो बैक्टीरिया से अंदर कौन रहता है? चेतन रहता है ना। और बैक्टीरिया को भी अकल है, सजातीय विजातीय का टोला होता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर बढ़ना और किधर से भागना, ये अकल भी होती है। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री और सारे बापू जैसे प्रसिद्ध हस्तियां जो भी हो, मच्छर के आगे हार जाते हैं। हेलो, हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि मच्छर भूमू कर रहा, फोन रख दिया। मच्छर कान के आगे गाना गा रहा है। मच्छर भाग गया। राष्ट्रपति है तो अपनी कुर्सी पे जा, प्रधानमंत्री तो वही देख, बापू है तभी भी देख लो। राम राम बापू जी। एक नन्हा सा मच्छर 10 बार पकड़े तो 9 बार तो उसकी जीत होगी, 10वीं बार आए ना आए हो उसकी बात है। क्या ख्याल है? तो मच्छर में चेतना है और ज्ञान समझ है, ये मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे?
मच्छर कितना और उसकी खोपड़ी कितनी उसमें ज्ञान कैसा। मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता। बोरिंग कहाँ होगा उसको पता है, कहाँ से भाग जाना और कहाँ सेट हो जाना और कहाँ से खिसक जाना वो जानता है। तो मच्छर में भी भगवान की सत्ता है। मच्छर की बॉडी टूट जाएगी, मर जाएगा, लेकिन उसका सूक्ष्म व्यापक चैतन्य ज्यों का त्यों रहेगा। घड़ा टूट जाएगा, आकाश ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही आपके हमारे सारे शरीर मर जाते, मिट जाते, फिर भी चैतन्य ज्यों का त्यों रहता है। तो उस चैतन्य ज्यों का त्यों रहता है, वास्तव में वही हम हैं, आप हैं। इस ज्ञान को धारण करके वही साधना करे तो उदार है। लेकिन शूद्र शरीर को ही मैं मानता है। शरीर छोटा बोले मैं छोटा हूं, शरीर बड़ा हुआ बोले मैं बड़ा हूं, चमड़ा काला हुआ बोले मैं काला हो गया, चमड़ा गोरा हुआ बोले मैं गोरा हो गया। अरे तो कृष्ण की भाषा में गाली है, तू विमूढ़ है, वीआईपी कोटा का मूर्ख है। कृष्ण बोलते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग मुझ चैतन्य आत्मा को नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंख से मुझे जानते हैं। तो शूद्र कौन है, छोटा कौन है? जो छोटे छोटे मरने मिटने वाले शरीर को, इंद्रियों को, विकारों को सत्य मानता है। लेकिन ये सब बदलते हैं और फिर भी जो नहीं बदलता उस व्यापक सच्चिदानंद को पराया मानता है। वो सब के सब कृपण है, मूर्ख है, विमूढ़ है। उनको 108 गालियां दिया श्री कृष्ण ने गिन के गीता में, 108 गालियां। नरा अधमा, मनुष्यों में अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, वो असुर भाव का आश्रय लेते हैं। असुर किसको बोलते हैं? जो स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करता, उसको असुर बोलते हैं। तो शरीर संबंधी स्वार्थ, मन संबंधी स्वार्थ में जो भटकते हैं वे सब असुर हैं। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वह भगवान के भक्त हैं और वह चारों उदार हैं। उदार कैसे हैं? भगवान से दुख मिटाना चाहता है, लेकिन शरण तो भगवान के लेता है ना। दुख मिटने के बाद भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी, तो भगवान में प्रीति होने से भगवान के गुण धर्म और अपने गुण धर्म का धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। अर्थार्थी है, कुछ पाना चाहता है, लेकिन भगवान से पाना चाहता है, तो संबंध उससे जुड़ा। भगवान को जानने के लिए भी भगवान के प्यारे संत और भगवान से संबंध रखता है। तो उदारा एवे सर्वे, आर्तो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु चाहे ज्ञानी हो, सब उदार है। और जो उनसे रहित है वे सब कृपण है, कृपण, कंजूस, मिला तो छूटे नहीं। जैसे सकड़े बर्तन में, सकड़ा बर्तन गाड़ के जमीन में डाल दिया, फिर बंदर ऊपर हैं, वो देख रहे हैं क्या होता है। बंदर तो जरा नजर रखते हैं कौन क्या करता है, इधर से उधर, उधर से, बड़ा बारीकी से देखते हैं। सकड़े मुंह के बर्तन में डाल देते, मूंगफली के फोफे हों, गुड़ के ढेले हों और कुछ ऐसी खाने की चीज ठोस हो, तो बंदर, वो आदमी शिकारी छुप जाता है, बंदर अंदर हाथ डालता है और वो चीजें पकड़ता है तो मुट्ठी फंस जाती है। अब फंस जाती है तो पैर छटपटाता है, हाथ छटपटाता है, पूंछ हिलाता है, चिल्लाता है, चीखता है, सब कुछ करता है। सिंगल भी कर देता है, डबल भी कर देता है, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलता। तो शिकारी आता है, उसके गले में फंदा बांधता है, पट्टा, और जोर से उस हाथ पर डंडा मारता है तो मुट्ठी खुल जाती। मुट्ठी तो खुल जाती लेकिन बंद जाता है। सदा के लिए दर दर पे सलाम मारो, पैर छुओ बाबूजी के, वो मदारी का गुलाम बन जाता है। ऐसे जो संसार की बातों को, संसार के सत्यता को पकड़ रखते हैं, तो मृत्यु रूपी मदारी डंडा मार के संसार तो छुड़ा देता है, लेकिन 84 लाख जन्मों में सलामी मारते रहो। बैल पिता बना, माता गाय बनी,
सुअर पिता बना, घोड़ा पिता बना, गधा के पिता बना, उनके आगे पूंछ हिलाते रहो। न जाने कितने वो बंदर तो 1000 2000 1 आध लाख व्यक्ति के आगे मदारी के कहने से सिर झुकाएगा, लेकिन ये जीवात्मा तो 84 लाख जन्मों में जिसके शरीर से जन्मेगा, वहां कौवा है तो कौवी के आगे नी करेगा, उसका जूठा चाटेगा, खाएगा। कुत्ता है तो कुतिया के आगे उसकी वमन खाएगा। अब कभी तो मनुष्य था, अब 2 पैसे की कुतिया के आगे लालाई तो हो रहा है कि कब आएगी। दादा दादी थे, उनको पोता पोती के प्रति इतना प्यार कि मरने के बाद फिर उन्हीं के घर में कुत्ता कुत्ती हुए। अब कहाँ तो मनुष्य, सेठ जी, सेठानी, और वहां अभी आसक्ति हुई, पोता पोती की प्रीति छोड़ नहीं सके। तो ईश्वर के सिवाय कहीं भी प्रीति तुमने अटकाई तो आप बन गए कृपण, और सब में व्यवहार करते हुए भी प्रीति आपने ईश्वर में लगाई तो आप हो गए उदार। अब कृपण बनना है तो आपकी मर्जी, उदार बनना है तो आपकी मर्जी। तो ईश्वर में प्रीति करने से खाली उदार कहलाओगे नहीं, आपका व्यवहार भी ऐसा आह्लादित आनंदित होगा। ऋग्वेद और यजुर्वेद 4 वेद हैं। ये 2 वेद में मन के 6 दिव्य लक्षणों का वर्णन आया है। आपके मन में 6 दिव्य गुण हैं, अच्छे गुण हैं। एक तो नींद में से उठते ही दूर देश को जाने की सामर्थ्य है। आंख खुली और देखा सूरज उगा है। अब सूरज कितने करोड़ माइल दूर है। सूरज की किरण चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से, और अपने पास 8 मिनट में पहुंचती है। लेकिन मन 8 सेकंड भी नहीं लेता, आंख खुली और पहुंच गया दूर। और सूरज है उससे भी आगे मन पहुंच जाता है। चंदा सूरज से भी दूर, तारों से भी मन दूर पहुंच जाता है। तो बहुत दूर भागने की, पहुंचने की शक्ति है, क्योंकि मन दूर भागता है और वहां का ज्ञान ले आता है। तो आपका चैतन्य भी ऐसा ही वहां व्याप्त है। तो मन में दूर निकल जाने की एक योग्यता है। तो उस दूर निकल जाने वाले मन को सुबह उठे कि दूर तू भागता है, लेकिन जिसकी सत्ता से भागता है वो केवल यहाँ नहीं है, वहां भी है। इसलिए वहां की खबर भी तू जानता कि ये सूरज है, ये तारे हैं, और इसके आगे आकाश गंगा है। और आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं, 4 अरब सूरज हैं। भले ये नेत्रों की ताकत नहीं, लेकिन मन और बुद्धि से तू मानता है, समझता है। तो 400 करोड़ 4 अरब सूरज में से सबसे छोटा सूरज ये है जो हमारी पृथ्वी का है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम यहां बैठे बैठे उसको एक थाल जैसा देखते हैं, क्योंकि दूरी है इसलिए वो छोटा दिखता है। अगर सूरज के यहाँ खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो एक बिंदु जैसी दिखेगी। पेंसिल से या पेन से एक टिक्का करो, बिंदु करो, अल्प विराम कर दो या पूर्ण विराम का एक टपकी कर लो, इतनी दिखेगी। तो कृपण वह है कि इस पृथ्वी में 2-5 एकड़ जमीन, बोले मेरी इतनी जमीन है, 10-20 अथवा 2-5 या एक आधा मकान है तो ये मेरा मकान है। अरे बुद्धू, तू सूर्य के आगे खड़ा होकर देख तो पृथ्वी एक बिंदु के समान, उसमें 200 राष्ट्र, और उसमें से एक भारत, और भारत में दिल्ली, और दिल्ली का फिर काली बदरिया से तुम पूछो, रथ के बिजुरवा तंग है। कहाँ सत्संग है? बदरपुर याद नहीं रहा, वो आया काली बदरिया, फिर बदरपुर याद हो गया। जयराम जी की बचपन में सुनी हुई बात। तो अब सूर्य के यहाँ देखो तो पृथ्वी कितनी, और उस पृथ्वी पे 200 राष्ट्र, अब उसमें से एक भारत, और भारत में भी एक दिल्ली का कोना बदरपुर,
और बदरपुर में भी मेरे मेरा मकान है ना, 4 कमरे हैं। इनके यहाँ तो 2 कमरे हैं छोटे छोटे। इनके यहाँ शादी विवाह हम नहीं करते। मेरा लड़का देखो, मेरी लड़की देखो, मेरा ये देखो। तो छोटी छोटी चीजों को जो महत्व देता है और बड़ी चीज से जो अनजान है वे सब के सब कृपण है, मूर्ख है, विमूढ़ है, असुर है, विमूढ़ आत्मा है। 108 गालियां लग जाती उनको। तो मैं तो आपको सलाह देता हूं, हाथ जोड़ता हूं, 108 गालियों से तो आज बाहर निकलो। जयराम जी की कृष्ण ने 108 गालियां दी ऐसे लोगों को, आप उनकी जमात से बाहर निकल आओ। तो आज से आप संकल्प करो, हम मन की 6 शक्तियों का सदुपयोग करके उदार बन जाएंगे। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, दाता जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, गुरु जी ओम 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 ओम। इस प्रकार भगवान के नाम का गुंजन करके आप ऐसे आसन पर बैठो जिससे आपकी जो आध्यात्मिक ओरा बनी है, ऊर्जा बनी है, उसको अर्थिंग ना मिले। विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए, फिर भले प्लास्टिक हो उसके ऊपर कुछ आसन हो। उस पर बैठकर हरि ओम। एकटक गुरुजी को देखो, जैसे एकलव्य अपने गुरु को देखकर महान बन गए। अथवा तो भगवान के किसी चित्र को देखो। भगवान का चित्र तो आर्टिस्ट की कल्पना है और गुरु का चित्र तो कैमरामैन ने रूबरू लिया है। अथवा ओमकार को देखो, आकाश को देखो, लेकिन 10 से 15 मिनट कम से कम ये गुंजन करो और देखो। आप न चाहो तो भी उदार बन जाओगे, न चाहो तो भी स्वस्थ बन जाओगे, न चाहो तो भी प्रसन्न हो जाओगे, और न चाहो तो भी भगवान को पाने वाले पवित्र आत्मा बन जाओगे। बिल्कुल पक्की बात है। हरि ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम। औषधियों से सब रोग मिट जाते हैं, ये बात संभव नहीं। और औषधियों से ही आदमी निरोग रह सकता है, इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। औषधि क्या है? मानो सिर में दर्द हुआ तो एनेसिन की गोली दी। अब दर्द तो मिटाना है खाली इस नाड़ी का, लेकिन वो एनेसिन की औषधि पूरे शरीर पर बिन जरूरी अपना प्रभाव तो डालेगी। मंदाग्नि है, भूख कम लगती है, नहीं लगती, डॉक्टर ने लिख दिया B12, बैलों के आंतों से बनती है। अब थोड़ी भूख मिली तो मिली, लेकिन बाद में साथ में बैलों के आंतों का कुप्रभाव मन पर पड़ा, बुद्धि पे पड़ा, पूरे शरीर पे पड़ा। ऐसे ही कोई भी बीमारी मिटाना है तो किसी अंग की मिटाना है, लेकिन बाकी के अंगों को भार वहन करना पड़ता है, उसकी तमस्ता, उसकी रजस्ता, उसका कहीं वो सब। और रोग केवल स्थूल शरीर में नहीं है। अगर स्थूल शरीर में रोग होता वो स्थूल औषधियों से सब निरोग हो जाते। डॉक्टर लोग भी रोगी हो पाए गए, डॉक्टर का बाप भी रोगी पाया गया, बेटा भी, पत्नी भी, परिवार वाले भी और पड़ोसी भी।
और इतने जीवन भर पढ़े लिखे और इतना इतना एक दूसरे का कंसल्टिंग किया, आपस में डॉक्टर मिलके मीटिंगें करते, फिर भी कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती। तो केवल स्थूल शरीर की बीमारी नहीं है, प्राणमय शरीर में भी बीमारी का प्रभाव होता है, मनोमय शरीर में बीमारी का प्रभाव होता है, बुद्धिमय शरीर में भी बीमारी का प्रभाव होता है। तो औषधि केवल स्थूल शरीर पर उस जगह पे असर करने के बदले और कई जगह पर बिन जरूरी असर करती। उसकी अपेक्षा अगर आप ये प्राणमय साधना करने लग जाओ तो स्थूल शरीर पर भी प्राण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थूल शरीर का स्वामी मन है और मन का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो ये साधना करोगे तो लंबा प्राण उच्चारण करोगे और उसमें भगवान की सत्ता का नाम होगा। तो भगवान जानते अंतरात्मा कि ये मेरे को पुकार रहा है। तो मन के संकल्प विकल्प से जो एनर्जी ऊर्जा ह्रास होता है, तो संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। जैसे आप करो मेरे साथ, तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, लंबा श्वास लो। री ओ हरि का हा और ओम का आखिरी म, उसके बीच में संकल्पों में विकल्प नहीं होगा, एक तानता रहेगी। वो परमात्मा के साथ एक तानता की भले आधी मिनट हो, पौनी मिनट हो, वो बनी रहेगी। तो जितने समझो 1 घंटे में आपके 1000 संकल्प विकल्प होते हैं, फिर 900, 800, 700, 600, 500, 400, 200, 100, तो 900 संकल्प विकल्पों में जो शक्ति का ह्रास होता है वो बच जाएगी। वही शक्ति आपके स्वास्थ्य में भी काम आएगी, निर्णय करने में भी काम आएगी, चीज वस्तु परिस्थितियों को समझने में भी काम आएगी। तो साधारण संसारी में और महापुरुष में जो फेर दिखता है, एक महापुरुष को 1000-1000 लाख करोड़ लोग सुनते हैं, 10-10 करोड़ लोग, 5-5, 8-8 करोड़ लोग उनमें आस्था करते हैं। तो जैसे हम हैं ऐसे वो महापुरुष खाते पीते हमारे बीच, फिर भी उनके लिए आदर बुद्धि और उनके संपर्क में आने से हमको फायदा होता है। तो ये फायदा कहाँ से आता है? भगवान शिव जी कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, इंद्र देवता भी वास्तव में देव नहीं है, वरुण देव भी वास्तव में देव नहीं है, ब्रह्मा जी वास्तव में देव नहीं है, विष्णु भी वास्तव में देव नहीं है, और मैं भगवान शंकर होके पूजा जाता हूँ, मैं भी वास्तविक में देव नहीं हूँ। वाह वाह, शिव जी की क्या सच्चाई है, क्या उदारता है, क्या समाज को ज्ञान देने के लिए सहजता है। बोले तुम्हारे हमारे में जो अंतरतम चैतन्य है वही परमात्मा देव है। तो आप एक उच्चारण लंबा करेंगे तो परमात्मा देव में एकतांता रहेगी, संकल्पों विकल्पों की भीड़ कम रहेगी आपकी बुद्धि में, आपके मन में। वशिष्ठ जी को शिव जी कहते हैं कि 13 निमेष उस परमात्मा देव में शांत रहने वाले व्यक्ति को जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष उस परब्रह्म परमात्मा में शांत रहने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। और 1 मुहूर्त उस परमात्मा देव में कोई शांत रह जाए तो उसे राजसु यज्ञ करने का फल होता है। 1 पहर उस पर ब्रह्म परमात्मा देव में स्थित हो जाए तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। भगवान राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो राम जी के सेवकों को, हनुमान जैसों को, भरत शत्रुघ्न जैसों को नाक में दम आ गया था जयराम जी की। ऐसा अश्वमेघ यज्ञ केवल 1 पहर उस परमात्मा देव में शांत होने वाले को उसकी योग्यता फल मिलता है। हे मुनि शार्दुल, जिनके दर्शन से संसारी लोग शांति पाते हैं, प्रसन्नता पाते हैं, निष्पाप होते हैं, जिनकी दृष्टि और वाणी से संसारी अपनी अधमता छोड़कर
चंचलता छोड़कर पाप ताप रहित होकर आनंदित आह्लादित होते और परमात्मा के प्रसाद को पाते, ऐसे संत की दृष्टि और वचन भी उसी परमात्मा सत्ता के प्रभाव से ही प्रभावान है और कोई प्रभाव से प्रभावित नहीं है। उसी परमात्मा के प्रभाव से ही बापू की वाणी आपका मंगल करती, बापू का दर्शन आपका मंगल करता है। वो परमात्मा देव तुम्हारे साथ भी है, तो केवल बापू ही आपका मंगल करे ऐसा नहीं, बापू आपको स्वतंत्र बनाना चाहते। वो भगवान भगवान नहीं जो हमें सदा दास बनाए रखे, और वो मालिक मालिक नहीं वो जो सदा हमें गुलाम बना के रखे। वो गुरु गुरु नहीं जो सदा हमें दास बनाए रखे। गुरु तो मौका ढूंढता है कि कब ये गुरुत्व को पाकर स्वामित्व का प्रसाद पाले। मेरे गुरु ने मेरे को दास बनाए रखने के लिए मेरे पर कृपा नहीं की। मैं बोलता हूं मेरे गुरु ने मेरे पर कृपा की। मेरे गुरु जी से पूछे, गुरु जी आपने कृपा की? अरे कोई कृपा कृपा नहीं बेटा, मैं तो वही है। मेरे गुरु जी, मुझे पक्का विश्वास है अगर साकार शरीर होता तो मैं अब भी पूछ के भी बता देता, लेकिन अब भी अंतरात्मा से पूछता हूँ, गुरु जी आपने मेरे पर कृपा की? अरे बोले काहे की कृपा होता रहता। आप लोग बोलते बाबूजी आपकी कृपा से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। 25,000 की नौकरी बापूजी जा रही थी और आपकी कृपा से 42 लाख का पैकेज मिल गया आपकी कृपा से। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी कृपा से ये हो गया वो हो गया, मैंने कृपा की, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आप कृपण है तो लगेगा मैंने ये किया मैंने वो किया, शरीर को कर्ता मानेंगे। आप उदार बन गए तो करता रहा, नहीं तो कृपा कृपा क्या रही। जैसे भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं और दुख हारी हरि हैं, दुख चुरा लेते हैं, ऐसे गुरु का भी स्वभाव भगवान की एकतांता से ऐसा हो जाता है। इसलिए जहां भगवान की पूजा सेवा होती है वहीं गुरु की होती है। और भगवान और गुरु दोनों एक साथ आ रहे हैं तो भगवान को बाद में प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। गोविंद ने तो हमको संसार में भेजा, सुख के साथ दुख भी दिया, जन्म के साथ मृत्यु भी दी, बंधन दिया। लेकिन गुरुजी बंधन नहीं देते, मुक्ति ही देते, दुख नहीं देते और सुख में रुकने नहीं देते, परम आनंद देते। भगवान में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार किए हुए गुरु महाराज में वल्लभाचार्य भगवान ने कहा कि उनमें तो 36 होते, इसलिए भगवान अवतार लेके आते तो भी गुरु के चेले बनते। वामन पंडित था, बड़ा धुरंधर विद्वान, और उस विद्या का फल भगवान को पाने के तरफ नहीं लगाया, कृपण रहा। मैं विद्वान हूं, दुनिया मेरे को जाने, तो इतने ही अहम कोई मैं माना न, तो कईयों को हराता समर्थ रामदास महान संत है, उनको हरा के दिखाओ तब हम माने। तो लगी उसको, रामदास को हरा के आऊंगा। तो चलते यात्रा का, जब पैदल की यात्रा की जगह थी, चलते चलते संध्या हो गई दोपहर की, वहां रुक गए। ओम अपवित्रो पवित्र हुआ सर्वस्थान कर ये सुमृत पुंडरीकाक्षं अभ्यंतरम वायम सूजी। संध्या में बैठे तो दोपहर का समय सन्नाटा था, तो पेड़ पे आवाज आया कि इधर मत बैठ। ब्रह्म राक्षस दूसरे राक्षस को बोलता है, तू कहां से आ गया, इधर मत बैठ। बोले भाई इतना पेड़ है, तुम वहां बैठो, ये जगह खाली। अरे बोले इधर वामन पंडित मरकर ब्रह्म राक्षस होगा, उसी के लिए जगह है। तो वामन को सुनाई पड़ा, मैं मरूंगा ब्रह्म राक्षस बनूंगा। जिसको विद्या का अभिमान होता है, घमंड होता है, वो तो मरने के बाद भी भटकेगा। कृपण है ना, कृपण ही तो भटकेगा। राक्षस होके भटके, चाहे पशु होके भटके, चाहे प्रेत होके भटके, भटकेगा कृपण। क्यों? बोले उसको विद्या का अभिमान है, वो मरेगा तो ब्रह्म राक्षस होगा, यही आएगा। अपने पर नालत आई कि मैं इतना बड़ा विद्वान होकर मरने के बाद इस पेड़ पर आके भटकूंगा, ऐसा कृपण मुझे नहीं होना चाहिए।
सारे सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और पोथे पोथे छोड़कर हिमालय चला गया और भगवान को पाने की तपस्या किया कि सब कुछ पाने के बाद भी मरने के बाद तो वही कृपण की दुर्गति होती है। इससे तो भगवान को पाए उदार बन जाए ना। तो भगवान को पाने के लिए जो कुछ इसने सीखा था, सुना था, सुनाया था, उसी में प्रैक्टिकली लग गया वहां। लेकिन महाराज भगवान तो मिले नहीं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, भगवान तो प्रकट हुए ही नहीं। अब ऐसा जीवन रखकर क्या करना? पंडिताई के बाद तो ब्रह्म राक्षस होना और भगवान के बिना तो वो कृपण रहना। तो भगवान तो मिले नहीं, तो चलो भगवान के लिए शरीर को त्याग देता हूं। आप ऐसा नहीं करना, वो तो करोगे भी नहीं और करना भी नहीं। वो पहाड़ी से, हिमालय की पहाड़ी से अपने आप को फेंक कर आत्महत्या कर रहे थे। तो 12-12 वर्ष अंतर्यामी भगवान जानते, वो प्रकट हो गए, थाम दिया, सिर पे हाथ रखा कि वामन तुम्हारी तत्परता से मैं प्रसन्न हूं। तो बोले प्रभु प्रसन्न हो तो प्रसन्न होने से दायां हाथ रखा जाता, आपने तो बायां रख दिया है। तो अभी भी मेरे में कोई कमी है? पंडित था। अरे बोले पागल हुए हो, दायां हाथ रखने का तो गुरु का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, इसीलिए मैंने बायां हाथ रखा है। तो अब दायां हाथ रखेंगे तभी तो पूर्णता होगी। बोले हाँ, तो कहाँ बायां हाथ रखवाऊं, किस गुरु से रखवाऊं? बोले महाराष्ट्र में सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ तो समर्थ रामदास। बोले हाँ। आए सज्जनगढ़ और रामदास को शास्त्रार्थ करके हराना था। उसी रामदास के आगे दंडोत प्रणाम किया कि गुरु महाराज अब आपकी शरण आया हूं। बोले वाह वामन पंडित, तुमने अहंकार छोड़ा है, कृपणता छोड़ी है। कृपणता शब्द मैंने प्रसंगोचित मिला दिया है। देखो ये सच्चाई। भगवान ने दाएं हाथ से उसकी पीठ ठोक दी, ये समर्थ रामदास। तो बोले महाराज भगवान ने तो बायां हाथ रखा, अब मैं दायां हाथ रखवाने के लिए आप तक पहुंचा, तो आपने सिर पर दायां हाथ तो रखा नहीं, दाएं हाथ से खाली पीठ ठोक दी। सिर पे रखो ना दायां हाथ। अरे बोले पागल, सिर पे तो भगवान नारायण ने बायां हाथ रख दिया ना। तो बोले आप दायां रखो। अरे बोले वो और हम एक ही है, फिर हम उस पे दोबारा क्यों वो करें? भगवान उसकी व्याख्या समझ और उसमें विश्रांति पाले। देखते ही देखते सत्संग सुनाते सुनाते वामन पंडित का भरम हट गया और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साई आसारा। बस तो ब्राह्मी स्थिति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति देखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते हैं। इन 6 योग्यताओं को आप ठीक जगह लगाओ। कौन सी 6 योग्यता है? जगने पर मन दूर दूर लोक लोकांतर देश देशांतर में जाता है। ऋग्वेद में ये बात आई, यजुर्वेद में भी बात आई, तो इस बात का महत्व है तो दोनों वेदों में ये बात आई है। तो अब इस मन को उठते ही कह दो तो कि दूर दूर देश में जाता है, लेकिन जिसकी सत्ता से तू फुरता है उस परमात्मा को अपना मान और अपने को परमात्मा का जान, तो तेरा भागना भी सार्थक हो जाएगा, कृपणता तेरी छूट जाएगी। नहीं तो कई जन्मों तक दूर देश में भटका, फिर भी शरीर में, विकारों में, कर्मों के बंधनों में फंसता रहा कृपण। अब तू कृपण नहीं बनना, उदार बनना।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। सुबह संकल्प करो। एक दूसरा, मन में योग्यता है, विषयों को प्रकाशित करता है। कान का विषय शब्द है, किसका शब्द है, कहाँ का है, कैसा है, उसको प्रकाशित करता है। लेकिन जिस विषय को प्रकाशित करे उस विषय में धर्म की नजरिया से प्रकाशित करे। सुंदरी को प्रकाशित किया, लेकिन सुंदरी में विकार बुद्धि नहीं, सुंदरी में जो चैतन्य चमक रहा है उसी के कारण वो सुंदर है। सुंदरे में जो चैतन्य चमक रहा है उसी कारण वो सुंदरा है। सुंदरा है तो चिपक पड़ूं, सुंदरी है तो चिमक पड़ूं। तो मन तेरा विषय का प्रकाशन तेरी बर्बादी करेगा, लेकिन उसमें परमात्मा की सत्ता का दर्शन करेगा तो तू परमात्मा मय हो जाएगा। तो विषय को प्रकाशित करने की योग्यता है, उसको धर्म की दिशा से ही प्रकाशित करे। फिर वस्तु को भी प्रकाशित करता है। ये गुलाब है, ये गेंडा है, गेंडा रखने से मच्छर भाग जाते हैं। यहाँ मच्छर काटते थे डेस्क के नीचे, अगरबत्तियां अलाउड जला जला के हम उब गए, थक गए। जब पता चला संत की वाणी से ये गेंडे रखते तब मच्छर को खोजते तो मिलते ही नहीं। तो आप भी गेंडे के फूल के गमले 2-4 लगा देना, शाम पड़े तो घर में रख देना गमला और दरवाजे खोल देना। गेंडे के गमले अंदर, मच्छर बाहर। समझ गए? ये फूल गेंडे के फूल मच्छर भगाने के लिए बढ़िया है, इनकी बू से मच्छर भाग जाते हैं। हमने देखा आजमा के भी, अभी इधर मच्छर नहीं काटते, नहीं तो मेरे को पैरों में मच्छर बहुत काटते थे। हिलाते रहते, भगाते रहते, मारते रहते, फिर भी मच्छर पीछा नहीं छोड़ते। गेंडा तो जिंदाबाद, रख दिया भागे मच्छर। अब ऐसा आप इतना पढ़े लिखे इतने साल से जी रहे हो, इतनी खबर नहीं थी सत्संग में कैसा थोड़ी देर में क्या क्या ज्ञान मिल जाता है। गेंडे के फूल से मच्छर भाग जाते, और जो दवाइयाँ छाटते हैं, अलाउड जलाते हैं, फिर हवामान में भी उसकी अशुद्धि रहती है, लेकिन गेंडे के फूल की बू अशुद्धि नहीं करती। तो मन को विषय प्रकाशने की शक्ति है, तो धर्म में प्रकाश हो। फिर वस्तु को भी प्रकाशित करता है, तो विषय को प्रकाशित करता है, वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। तो वस्तुएं जिसकी सत्ता से बनी, जिसकी सत्ता से दिखती है और जिसकी सत्ता से उपयोग में आती है, वो परम सत्ता मेरे आत्मा परमात्मा ही शाश्वत है। वस्तुएं दिखी, दूध दिखा, दही बनाओ, कुछ बनाओ, नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाएगा। दही को काम में लाओ, नहीं तो खट्टी होके बिगड़ जाएगी। तो वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, लेकिन वस्तुएं तो प्रकृति की बदलती, लेकिन उसमें सत्ता परमात्मा की, परमात्मा सार है। वस्तुओं की आकृति और दिखावा आकर्षण निसार है। कितनी भी सुंदर हो कन्या हो, कितनी भी सुंदरी लवरी हो, सुंदर लवर हो, 1-2 दिन जुलाब आ जाए, फिर देखो उनका चेहरा और नाक टेढ़ा हो जाता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है। 2 दिन अगर 10-10 जुलाब आ गए तो फिर देखो सुंदर और सुंदरिया। निकला तो गंदगी है, कचरा है, लेकिन ये गंदगी और कचरे से सुंदर दिखता है, उसके पीछे सत्ता परम सुंदर की है। इसलिए परम सुंदर को जानो, विषय और वस्तुओं का उपयोग करो, उपभोग मत करो, तो तुम्हारे मन की योग्यता में भगवत तत्व का निखार आएगा। चौथा होता है, सोते समय मन लौट के आता है, जहां से स्फुरित हुआ उस परमात्मा में लौट के जाता है। तो सोते समय सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया तो बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया तो आनंद, बाहर आए तो 2। अब आनंद भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, तो ज्ञान से समझ में आया, लेकिन उसका आनंद मिले बिना संसार की वासना मिटती नहीं। तो सोते समय भगवान आनंद स्वरूप हो, आप चेतन स्वरूप हो, आप हमारे हो। कितना भी दौड़ धूप करके आपके गोद में ही हम आते जक मार के, हे प्रभु हरि ओम 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 आनंद देवा माधुर्य देवा। अब तुम्हारी गोद में आ रहा है मनवा प्रभु, हरि ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी।